दोस्तों जल्दी से आप अपने चैनल और गुरुजी को सब्सक्राइब करें और इस घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि आपका इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। हेलो एवरीवन, तो बच्चों कैसे हो? ठीक है, अभी हम लोग एक और पोएम पढ़ेंगे, वो है अर्दन पॉट्स, मिट्टी के बर्तन। ये पोएम किसने लिखी है? ये पोएम लिखी है ओएनवी ग्रुप ने। किसने लिखी है? ओएनवी ग्रुप। अब ओएनवी ग्रुप कौन थे, थोड़ा सा उनके बारे में जान लेते हैं। 1931 में पैदा हुए, 2016 में इनकी डेथ हो गई। ये मलयालम पोएट और लिरिसिस्ट थे, यानी कवि तो थे ही परंतु साथ में मूवीज में गाने भी लिखते थे। ठीक है, इन्होंने बहुत सारी मलयालम मूवीज के लिए गाने लिखे हैं। इनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिल चुका है 2007 में, सबसे बड़ा अवार्ड होता है ये लिटरेचर में, मतलब इंडिया के अंदर। ठीक है, वो मिल चुका है। पद्मश्री मिला है 1998 में, पद्म विभूषण मिला है 2011 में। ठीक है, और इनकी जो पोएम अर्दन पॉट्स है ना, ये ट्रांसलेटेड है, एक्चुअली मलयालम में लिखी गई थी, इसको ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में। किसके द्वारा ट्रांसलेट किया गया? के श्रीधरन नायर ने। ये के श्रीधरन नायर है, इन्होंने इनकी इस पोएम को मलयालम से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बेसिक डिस्क्रिप्शन अपने राइटर ओएनवी ग्रुप का। ओएनवी ग्रुप का फुल फॉर्म क्या है? ओएनवी का फुल फॉर्म क्या है? गूगल पे करो, आपके लिए होमवर्क है। ओएनवी का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, चलो अब हम पोएम पे आते हैं अर्दन पॉट्स में। ये पोएम बहुत प्यारी पोएम है। ये लाइफ में आप बोल सकते हो आइडेंटिटी, आइडेंटिटी के ऊपर है। ठीक है, साथ में ये है कि लाइफ कितनी अनिश्चित हो सकती है, अनसर्टेनिटी, लाइफ में अनसर्टेनिटी के ऊपर भी है ये। ठीक है, और भी कई सारी चीजों के ऊपर मिलेगा आपको, कॉमन मैन की लाइफ के ऊपर है। ठीक है, वो पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम अपना टेक्स्ट विदाउट वेस्टिंग एनी मच टाइम। ठीक है, अब देखो, हाउ लॉन्ग हैव वी रिमेन्ड हियर दस। लाइन कैसे स्टार्ट हो रही है पहली पोएम की? हाउ लॉन्ग हैव वी रिमेन्ड हियर दस। वी, हम कौन बोल रहा है? ये हम बोल रहे हैं, पॉट्स, बर्तन बोल रहे हैं कि हाउ लॉन्ग, कितने लंबे समय से, हैव वी रिमेन्ड हियर दस, हम यहाँ पर हैं, किसी एक जगह पर हैं, तो वो वहां की बोल रहे हैं कि हम यहाँ पर कितने लंबे समय से हैं। टू एम्प्टी अर्दन पॉट्स, दो खाली मिट्टी के बर्तन। एम्प्टी अर्दन, ए साउंड का रिपीटेशन हो रहा है। ए साउंड क्या है? वोवल साउंड है, तो यहाँ पर क्या हो गया? असोनेंस है। वोवल साउंड में का रिपीटेशन होता है तो असोनेंस होता है, तो एम्प्टी अर्दन में असोनेंस है। कि दो एम्प्टी अर्दन पॉट्स, दो खाली मिट्टी के बर्तन आपस में बात करते हुए बोलते हैं कि हम कितने लंबे समय से यहाँ पे हैं। गेजिंग एट ईच अदर, एक दूसरे को घूर रहे हैं। क्लोज बाय इन द पॉटर्स यार्ड, और पास पास में बैठे हुए हैं। कहाँ पे? पॉटर्स यार्ड। कहाँ पर है? कुम्हार के वहां पर, कुम्हार का जो घर है जहाँ पे वो मिट्टी के बर्तन बनाता है, वहां पे हम लोग पड़े हुए हैं। कितने लंबे समय से पड़े हुए हैं हमको खुद को नहीं पता, और लंबे समय से एक दूसरे को घूरे जा रहे हैं। दो खाली बर्तन, मिट्टी के बर्तन आपस में ये बातें कर रहे हैं। ठीक है, सो क्लोज दैट सॉफ्टली ब्रशिंग अगेंस्ट ईच अदर, हम इतने पास में बैठे हुए हैं। कितने पास में बैठे हुए हैं? इतने पास में बैठे हुए हैं कि हम एक दूसरे को टच भी कर रहे हैं, सॉफ्टली, बहुत सॉफ्टली एक दूसरे को टच कर रहे हैं। एंड नॉट क्वाइट श्योर वेदर टचिंग और नॉट, और इतने हल्के से टच हो रखे हैं आपस में कि हमको ये भी नहीं पता कि हम आपस में टच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ठीक है, गेजिंग एट ईच अदर इन एग्जॉस्टिबल जेस्ट, और हम एक दूसरे को बिल्कुल अथक, जेस्ट मतलब एकदम बोल सकते हैं जुनून, खुशी, हम ऐसे जुनून से एक दूसरे को, अथक यानी जो कभी ना थकने वाले जुनून, कभी ना थकने वाली खुशी के साथ में एक दूसरे को घूरे जा रहे हैं। वी टू अर्दन पॉट्स, हम दो मिट्टी के बर्तन। तो दो मिट्टी के बर्तन आपस में बातें करते हैं। मिट्टी के बर्तन का यहाँ पर्सोनिफिकेशन कर दिया गया। क्या कर दिया गया है? पर्सोनिफिकेशन। जब नॉन लिविंग थिंग्स को एक तरह से इंसानी गुण दे दिए जाएं तो उसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दो मिट्टी के बर्तनों को एक तरह से इंसानी गुण दिया है राइटर ने, और दो मिट्टी के बर्तन कुम्हार के यार्ड में, कुम्हार के घर पर वहां पे पड़े हुए हैं, आपस में बहुत सॉफ्टली एक दूसरे को टच किए हुए हैं। उनको पता भी नहीं कि टच हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, और वो एक दूसरे को घूरे जा रहे हैं और बातें कर रहे हैं कि हम कितने लंबे समय से यहाँ पर पड़े हुए हैं। अब देखो, दोज हु फ्रॉम गोल्डन गॉबलेट्स ड्रिंक रेड वाइन, जो लोग गोल्डन गॉबलेट्स यानी सुनहरे बर्तन में, ड्रिंक रेड वाइन, लाल रंग की शराब पीते हैं। ठीक है, अब ये सारा हो रहा है अमीर लोगों की तरफ, पैसे वाले लोग। गोल्डन गॉबलेट्स, ग ग, गोल्डन गॉबलेट्स में ग साउंड का रिपीटेशन हो रहा है। ये ग साउंड क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है, व्यंजन साउंड है, तो यहाँ पर क्या हो गया? एलिट्रेशन है। क्या है? एलिट्रेशन। ठीक है, तो जो लोग लाल कलर की शराब पीते हैं वो भी सुनहरे बर्तनों में, मे डिसमिस अस इन कंटेम्प्ट एंड एक्सट्रीम स्कोर, वो लोग हमको बिल्कुल नकार देंगे बहुत घृणा के साथ में।
क्योंकि ऐसे लोगों को हम मिट्टी के बर्तन पसंद नहीं आएंगे। जो लोग पैसे वाले लोग हैं, सुनहरे बर्तनों में शराब पी रहे हैं, सुनहरे बर्तनों में खाना खाते हैं, पीते हैं, वो लोग हमें क्यों पसंद करेंगे? मे डिसमिस अस इन कंटेम्प्ट एंड एक्सट्रीम स्कॉट, हमको बिल्कुल एकदम नफरत के साथ में डिसमिस कर देंगे, हमको देखेंगे भी नहीं, नकार देंगे हमको। फॉर वी आर मेड फॉर द पुअर सिंपल फॉक, क्योंकि हम तो किन के लिए बने हुए हैं? बेचारे गरीब सामान्य लोगों के लिए बने हुए हैं। हम मिट्टी के बर्तन किन के लिए हैं? गरीब सामान्य लोगों के लिए। वी आर चीप, हम सस्ते हैं, एंड मे इजीली ब्रेक, और आसानी से टूट भी जाते हैं, तो ये अमीर लोग हमें क्यों पसंद करेंगे? ठीक है। येट वी आर गुड इनफ टू स्टोर, फिर भी हम जैसे भी हैं, वी आर गुड इनफ टू स्टोर, हम पर्याप्त हैं किसके लिए? स्टोर करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए। क्या इकट्ठा करने के लिए? द ब्लेस्ड गिफ्ट ऑफ अर्थ, इस पृथ्वी का वो आशीर्वाद जो हम सबके लिए है, उस आशीर्वाद को स्टोर करने के लिए। किसके लिए वो आशीर्वाद? क्या है? वाटर क्लियर एंड प्योर, पानी। पानी इस पृथ्वी का आशीर्वाद है हमारे लिए। तो पानी साफ सुथरा, प्योर, क्लियर वाटर, उसको स्टोर करने के लिए हम पर्याप्त हैं। मतलब भले हम मिट्टी के बने हुए हैं, भले हम इजीली टूट भी जाते हैं, परंतु हम पानी भरने के लिए बिल्कुल पर्याप्त हैं। हम किसी भी, कह सकते हो, सुनहरे बर्तन से कम नहीं है अगर पानी भरने की बात आती है तो। ठीक है। विद इन आवर होल्ड अनपॉल्यूटेड दो वी आर मेयर अर्दन पॉट्स, और वो पानी हमारे अंदर कैसा होता है? अनपॉल्यूटेड, यानी बिल्कुल भी दूषित नहीं होता, बिल्कुल साफ सुथरा रहता है। अगर कोई सोचता है मिट्टी के बने हुए हैं तो पानी हमारे अंदर दूषित हो जाएगा, तो ये गलत है ना? हमारे अंदर पानी बिल्कुल दूषित नहीं होता, हम ऐसा पानी होल्ड करते हैं। दो वी आर मेयर अर्दन पॉट्स, यद्यपि हम लोग केवल मिट्टी के बने बर्तन हैं, फिर भी हमारे अंदर पानी एकदम साफ सुथरा रहता है। अब देखो, इवन आवर मेकर्स डू नॉट नो, यहाँ तक कि हमारे बनाने वाले जो लोग हैं ना, यानी मेकर्स, कौन? कुम्हार, वो भी नहीं जानते वेयर टुमारो वी शैल बी, कि कल हम कहाँ होंगे। वेयर टुमारो वी शैल बी, हम कल कहाँ होंगे कुम्हार को भी नहीं पता। हंड्रेड्स लाइक अस, सैकड़ों हमारे जैसे, हु आर क्राउडेड हियर, जो यहाँ पड़े हुए हैं, यहाँ उनकी भीड़ लगी हुई है। ठीक है। आर वेटिंग, वो इंतजार कर रहे हैं, वेटिंग फॉर सम अननोन बायर, किसी अनजान खरीदार का इंतजार कर रहे हैं कि कोई खरीदार आएगा और हमको ले जाएगा। इसलिए हमारे मालिक को, हमें बनाने वाले को भी नहीं पता, हमारे जिसने हमको बनाया कुम्हार, उसको भी नहीं पता कि हम कल कहाँ होंगे, क्योंकि जाने कौन कहाँ से कब ले जाए। ठीक। टू लिफ्ट अस अप, तो हम सैकड़ों, जो यहाँ भीड़ इकट्ठी हो रखी है इस कुम्हार के घर में, सैकड़ों लोग, हम वेटिंग कर रहे हैं किसका? उस अननोन बायर का, उस अज्ञात खरीदार का वेट कर रहे हैं हम। टू लिफ्ट अस अप, जो हमको ऊपर उठाएगा, वन बाय वन, एक के बाद एक, एंड होल्ड अस टू द ईयर, और कान के पास ले जाएगा। एंड विद ए फिंगर स्ट्रोक क्वालिटी टेस्ट अस बाय द साउंड, और उंगली से ठकठकाकर, फिंगर स्ट्रोक यानी उंगली से ठकठकाकर हमारी क्वालिटी को टेस्ट करेगा। मटका ऐसे तो चेक करते हैं, जिन्होंने मटका खरीदा होगा उनको पता होगा, मटके को कान के पास जाते हैं और ठक ठक करके मार के देखते हैं। तो अब जिनको पता होता है ना, अगर मटका फूटा होता है तो अलग तरह की आवाज आती है, और मटका सही होता है तो अलग तरह की आवाज आती है। इसलिए जिनको एक्सपीरियंस होता है ना खरीदने का, वो पता लगा सकते हैं कि भाई मटका सही है कि नहीं। इसलिए इसी तरह टेस्ट करते हैं मटके को, ठक ठक करके कि आवाज कैसी आ रही है। तो उसी के लिए बात की जा रही है कि कोई अननोन बायर आएगा, कोई अज्ञात बायर आएगा, और वो हमको ऊपर उठाएगा, एक के बाद एक ट्राई कर देखेगा कई सारे मटके। ठीक है। और कान के पास जाके ठक ठक क्वालिटी टेस्ट करेगा, फिंगर स्ट्रोक, उंगली से मार के हमारी क्वालिटी टेस्ट करेगा कि कैसी आवाज आ रही है। इफ सेटिस्फाइज, अगर वो संतुष्ट हो जाता है, तो ही बाइज वन एंड वॉक अवे, तो हम में से किसी एक को खरीद लेगा और फिर लेके चला जाएगा। फॉलोड बाय आवर साइज दैट बाइंड अस इन वन थॉट ऑफ वो, और उसके बाद में हम बाकी सब आहें भरते रह जाएंगे एक ही विचार में, सबके अंदर एक ही दुख होगा। दैट बाइंड अस इन वन थॉट ऑफ वो, कि हम में से एक चला गया है। अब एक्चुअल में आप अगर गौर करो ना, तो ये हम कॉमन मैन की लाइफ के ऊपर भी है, क्योंकि हमारी लाइफ बहुत अनसर्टेन है। जो गरीब लोग हैं उनकी लाइफ बहुत अनसर्टेन है, कल को क्या हो जाए, हम परिवार में से कब कौन कहाँ चला जाए, कब कौन बिछुड़ जाए, कौन खत्म हो जाए। ठीक है, किसी को नहीं पता। ठीक है। आप इसे कैसे भी एनालाइज कर सकते हो, आप इसे एक लेडी की तरह भी देख सकते हो कि एक औरत, उसकी जीवन इतना अनसर्टेन है, उसको पता है कल को शादी करके उसको कोई ले जाएगा घर में से, कौन ले जाएगा, कहाँ ले जाएगा, नहीं पता हमें, या उसके फादर को भी नहीं पता, जो उसको बनाने वाला है उसको भी नहीं पता कल को लेडी कहाँ चली जाएगी। इसके कई सारे मीनिंग निकलते हैं। ठीक है, कि कॉमन मैन की लाइफ पर भी है, लेडीज पर भी आप इसको इंडिकेट कर सकते हो, और लाइफ की अनसर्टेनिटी पे कि हमारी मृत्यु कब आ जाए हमें नहीं पता, हम कब यहाँ से दुनिया से छोड़ के चले जाएं, और हमारे पीछे कौन ले जाएगा, हमारे जान पहचान वाले लोग जो हमारे ऊपर आंसू बहाएंगे, रोएंगे, दुख व्यक्त करेंगे। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि हम में से किसी एक को उठा के वो अननोन बाहर ले जाएगा, और पीछे हम आए भरते रह जाएंगे। एक ही विचार, सबके मन में एक ही दुख है कि हम में से एक चला गया। एन इंटेंस सेंस ऑफ लॉस, एक बहुत भयंकर कुछ
मतलब खो देने की भावना, ऑफ वन हु वॉज वन अमोंग अस, कि किसी एक को खो देने की जो कि हम में से एक था। वन हु वॉज वन अमोंग अस, ऑफ वन हु वॉज वन अमोंग अस, कि उस एक की खो देने की भावना जो कि हम में से एक था। एंड वन ऑफ अस टेक्स होल्ड ऑफ अस, और तभी हम में से कोई एक होगा जो खड़ा होगा और बोलेगा आहा व्हेन आवर टर्न कम टू डिपार्ट, कि अब हमारा नंबर कब आएगा यहाँ से जाने का। एंड व्हेन इट कम्स, और जब ये आएगा, हु वुड बी द फर्स्ट टू लीव, तो हम में से वो कौन होगा जो जाएगा। तभी मतलब एक मटका हम में से खड़ा होता है और हम सबको संबोधित करते हुए, एड्रेस करते हुए बोलता है चलो वो तो चला गया, अब अब नेक्स्ट किसका नंबर है, मतलब हम में से किसका, हमारा नंबर कब आएगा, और जब आएगा तो सबसे पहले कौन जाएगा। ये भावना वो व्यक्त करता है अपनी बाकी सभी मटकों के साथ में। तो आइडेंटिटी, एक तो किसी की कोई आइडेंटिटी नहीं है। मटको मतलब यहाँ मटकों को, अर्दन पॉट्स को सबको समान बोला गया है, मतलब पहचान की कमी, आइडेंटिटी लॉस की बात की। एक आम व्यक्ति होता है ना, एक आम संसार, मतलब जो आम व्यक्ति, एक पुअर व्यक्ति, कॉमन व्यक्ति, उसकी कोई पहचान ही नहीं होती देखा जाए तो, है ना। पहचान किसकी होती है, जिसने कोई विशिष्ट कार्य किया हो। आम लोग जीवन पैदा होते हैं, खाते हैं, पीते हैं, अपना जुगाड़ करते हैं, दो टाइम की रोटी का जुगाड़ करते हैं, है ना। मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे, 2 टाइम का खाना प्राप्त करेंगे, ऐसे ही जीवन बिताते रहेंगे और एक दिन खत्म हो जाएंगे। ये उन लोगों की दास्तां है। ये मटकों का इस्तेमाल करके ऐसे लोगों की बात कह रहा है कि एक आम व्यक्ति है ना, उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती, पहली बात तो उसकी कोई पहचान नहीं होती देखा जाए तो, उसका कोई विशिष्ट पहचान नहीं होती है। पहचान मतलब विशिष्ट पहचान नहीं होती। साथ में वो इतना कॉमन व्यक्ति होता है, उसको जो ऊंचे दर्जे के लोग हैं, पैसे वाले लोग नकार देते हैं, उनकी नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं होती देखा जाए तो। जैसे मटके की, एक अमीर व्यक्ति जो सोने के बर्तनों में खाता पीता है, उसके लिए वो मिट्टी के बर्तन किसी काम के नहीं है, उनको कोई वैल्यू नहीं करता, ठीक है। तो उसे यही चीज बोला गया है कि इसमें एक तो आइडेंटिटी का कमी, आइडेंटिटी लॉस, की आम व्यक्ति को आइडेंटिटी नहीं होती। साथ में बोल सकते हैं लाइफ की अनसर्टेनिटी, इस जीवन का कोई पता नहीं कब कौन कहाँ खत्म हो जाए, इस जीवन में कौन कहाँ चला जाए। तो अनसर्टेनिटी के बारे में भी इसमें साफ साफ बोला गया है। कॉमन मैन की लाइफ के ऊपर बात कही गई है। साथ में थोड़ा सा जो एक एंगल मैंने लेडीज का दिया, उनके ऊपर भी बात मान सकते हो आप, ठीक है। तो इस तरह की ये पोएम है, बहुत सिंपल सी पोएम है, पर पूरी जो पोएम है एक मेटाफोरिकल पोएम है। कैसी पोएम है? मेटाफोरिकल। इसमें जो अर्दन पॉट्स हैं वो मेटाफर्स हैं। वो किसके लिए मेटाफर है? मैंने बहुत सारे बता दिए। वो कॉमन मैन के लिए मेटाफर है, ठीक है। वो पुअर पीपल के लिए मेटाफर है। वो आप लेडीज के लिए भी मेटाफर मान सकते हो, एक एंगल बता सकते हो, वैसे पूरी तरह से नहीं पर एक एस्पेक्ट मान सकते हो। तो ये सबके लिए मेटाफर है, ये पूरा टाइटल ही एक मेटाफर है, अर्दन पॉट्स, ठीक है। तो ये अपनी सिंपल पोएम हो गई। आई होप समझ में आ गई। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो, सर ये बात समझ में नहीं आई, दोबारा बता दो, मैं बता दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, सी यू सून, टेक केयर।